गुरुग्राम पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कष्ट निवारण समिति की बैठक ली और इस बैठक में करीब 14 समस्याओं को रखा गया, जिसमें कई समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिन में सरकार गिराने के सपने देखते हैं। गुरुग्राम के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर भर के करीब 14 ऐसी समस्याओं को शामिल किया गया जो काफी समय से लंबित थी। बिजली ग्रीवेंस कमेटी में आई 2 समस्याओं को भी इसमें शामिल किया गया। इसी पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निवारण कर दिया। साथ ही न्यू कॉलोनी में नगर निगम द्वारा एक इमारत को सील किए जाने के मामले में उस दिन को अवैध रूप से तोड़े जाने पर मकान मालिक के खिलाफ भी FIR दर्ज कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही निकट एक प्लांट जो अवैध रूप से चल रहा था, NGT ने भी इसको लेकर सवाल उठाए थे। इसी पर कार्रवाई करते हुए इस प्लांट के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुग्राम के बहुचर्चित फार्म हाउस घूसकांड में खिड़की दौला थाने के इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी नहीं होने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हालांकि इससे पहले हेड कांस्टेबल की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ये भी साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद जो भी पुलिस के अधिकारी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नमस्ते मित्रों, आज ग्रीवेंसेस कमेटी की हमारी गुरुग्राम की जो मीटिंग थी उसमें जैसा मैंने वादा किया हुआ कि हर महीने दूसरे शुक्रवार को हुआ करेगी। अच्छी बात यह है कि लगातार कोविड के होने के बावजूद भी इस बार फिर से मीटिंग हम कर रहे हैं कि यह 14 समस्याएं उसमें रखी गई थी और मोटे तौर पर 3 समस्याएं उसमें जो पिछली बार की समस्याएं पेंडिंग थी उसके ऊपर चर्चा हुई और 11 नई समस्याएं वो आई थी। इसमें कुछ समस्याओं पर तो हाथों हाथ कार्रवाई कर दी गई है। कुछ ऐसी 2-3 समस्याएं ऐसी हैं जो अगले महीने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा गया कि वो अधिकारी रिपोर्ट करेंगे। इसमें एक तो न्यू कॉलोनी का न्यू कॉलोनी में नगर निगम की एक सील तोड़ी गई थी। अवैध रूप से जो निर्माण हो रहा था तो उसके खिलाफ FIR करने के और ये आदेश दे दिए गए। FIR उसके ऊपर कर दी गई है। ऐसे ही HSIDC ने 5 गांव ऐसे हैं जिसमें SEZ का जो एक्वायरमेंट की गई थी उनकी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसके अनुसार प्लॉट जो देने थे उस प्लॉट के लिए उनको अलॉट कर दिए गए हैं, लेकिन शिकायत की गई थी कि इसका रेट ज़्यादा है। मैंने स्वयं वो रेट की उनकी कैलकुलेशन मंगवाई है। अगर उसके अंदर कहीं डिपार्टमेंट को लगेगा कि कुछ रियायत की जा सकती है तो रियायत करके अगली बार बता दिया जाएगा और रियायत करने की स्थिति अगर नहीं होगी जो पॉलिसी उनकी है तो फिर ये मामला कोर्ट से सेटल होगा। कोर्ट में वो लोग पहले से ऑलरेडी चले गए हैं। इसी प्रकार मारुति कुंज सोसाइटी ने वहाँ की कोई आसपास के लोगों की जो ज़मीन थी उसके ऊपर सोसाइटी ने अपनी बिल्डिंग खड़ी कर रखी है। कुछ सोसाइटी का पार्क बना हुआ है। उनका एक झगड़ा था तो ज़मीन को एक्सचेंज करके जो स्थानीय लोगों की ज़मीन है वो सोसाइटी उनको दे दे तो मामला हल हो जाएगा और किसी के कारण से विवाद न सुलझा तो फिर इनको भी कोर्ट में जा करके सुलझाना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ दोनों ने हाँ कर ली है कि हम ज़मीन का एक्सचेंज करके और इस मामले को हल कर लेंगे। हमारे तहसीलदार साहब इसको जो है वो करेंगे। एक हॉट मिक्स प्लांट लगा हुआ है KMP के पास, इलीगल है और इलीगल प्लांट को पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने सील किया था, लेकिन उस व्यक्ति ने उस सील को तोड़ा और तोड़ने के बाद फिर अब डिपार्टमेंट ने उसको अरेस्ट उसके खिलाफ FIR कर दी है। उसको अरेस्ट कर लिया गया है और जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो उसको फाइन करके और उसको वहाँ से हटवाएगा। ऐसा निर्णय हमने को दिया। बहुत धन्यवाद। किसान महापंचायत को लेकर क्या तैयारियां हैं? हालांकि चढ़ूनी जगह ये कहते फिर रहे हैं कि विरोध किया जाएगा, तो आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं? देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि आज जो मीटिंग चल रही है इस समय ठीक वो मीटिंग इस समय इन प्रोग्रेस है। 2 बजे से लोग बैठे हैं और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहमति बनेगी, निर्णय हो जाएगा और निर्णय हो जाएगा अच्छा है और नहीं तो उसके बाद ही कोई विचार किया जाएगा कि आगे क्या करना है। भ्रष्टाचार को लेकर हरियाणा सरकार ने बहुत से बेहतरीन कदम उठाए, बहुत सी चीज़ों को ऑनलाइन शुरू कर दिया ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन गुरुग्राम
गुड़गांव में एक ऐसा मामला है जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा 3 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का मामला सामने आया। अभी जांच में ऐसा भी सामने आ रहा है, सूत्रों से जो जानकारी मिली कि बड़े अधिकारी भी इसमें शामिल है। तो ऐसे अफसरों पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ खास कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो यह है कि वो केस कितना मांगा कितना नहीं मांगा इसका कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन 57 लाख रुपए का लेन देन हुआ है और बाद में 5 लाख रुपए के लेन देन में रंगे हाथों जो पकड़ा गया हेड कांस्टेबल, उसको अरेस्ट किया है। SHO वो भी भागा हुआ है और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आखिर है तो यहीं का SHO, कहीं जा नहीं सकता, उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही किसका हाथ है किसका नहीं है, आखिर बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई चीज़ सबूत के रूप में जब आती है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आगे की कार्रवाई में इन्वेस्टिगेशन में जो को आएगा दंडित, उसको उस दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मार्च तक गठबंधन सरकार गिर जाएगी, क्या कहेंगे सर? अब बात यह ना कि सरकार हमारी है, उनको सपने आते हैं कि गिर जाएगी कि नहीं गिर जाएगी, सपने लेते रहें और दिन में सपने रात में सपने, रात का सपना तो फिर भी कहीं ना कहीं साकार करने की बात हो जाती है, दिन में जो सपने ले वो कैसे पूरे करेगा हम समझ नहीं आता। चौटाला ने भी चेतावनी दी सरकार को कि मैं सिंधु बॉर्डर पे पहुंचूंगा, सरकार में टमाटर को रोक के दिखाएं। मेरा कहना है कि सबके अपने अपने विषय हैं, किसी को बहकाने का किसी को उकसाने का, सब लगे हुए हैं, लगे रहे। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।